डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए 2023 में जो मैथ्स का सीबीएसई का क्लास 10 का बोर्ड एग्ज़ाम हो गया था, उसी से मैंने आप लोगों के लिए 2023 में जो हो गया था, जो सेट 1 है, दैट इज़ 31 जो सेट 1 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कोड एंड सेट 1 का आज क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए सॉल्व करके दिखाऊंगा। PYQs जितना भी है, जितना हो सके इस वीडियो में, तो आप लोग अच्छे से देखो और समझ लो कि कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, बिकॉज ऐसे पैटर्न का ही क्वेश्चन आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में मिलेगा। आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं अच्छे से। तो आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए ग्राफ से दे के रखा है, वो भी चैप्टर 2 का क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। तो आप लोग देख रहे हो ग्राफ। तो यहाँ पे पूछा गया है द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू पी एक्स, ठीक है। हम लोगों को y इक्वल टू पी एक्स इज गिवन, यहाँ पे y इक्वल टू पी एक्स का ग्राफ दे के रखा है फॉर ए पॉलिनोमियल पी एक्स, और हम लोगों को निकालना है द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी एक्स, यानी हम लोगों को x का वैल्यू निकालना है, नंबर ऑफ जीरोस क्या होगा वो निकालना है। तो बेसिकली दिस क्वेश्चन इज गिवन फ्रॉम चैप्टर 2। तो आपको क्या करना है आप पी एक्स का, ठीक है, द नंबर ऑफ जीरोस दैट इज पी एक्स निकालना है। तो पी एक्स निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, आपको देखना पड़ेगा कि जो ग्राफ दिया गया है वो ग्राफ एक्स एक्सिस को कहाँ पे कितना बार कट कर रहा है, ठीक है। अगर ये ड्राइंग आप लोग ध्यान से देखते हो, ये ड्राइंग जो है ये सिर्फ एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, राइट, यहाँ पे ही कट कर रहा है और कहीं पे नहीं कट कर रहा है। तो इस हिसाब से इसका आंसर कौन सा हो जाएगा सर, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि हम लोगों को अगर पी एक्स का वैल्यू निकालना है तो हम लोगों को देखना पड़ेगा कि एक्स एक्सिस को ग्राफ कौन से जगह पे कट कर रहा है और कितना बार कट कर रहा है। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही बार कट कर रहा है, इसके लिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। और अगर किसी क्वेश्चन में, अगर मैं सपोज ऐसा क्वेश्चन दे दूँ आपको बना के, एक देता हूँ मैं, ठीक है, एक ग्राफ है, अभी ऐसा एक लाइन मैंने ड्रॉ कर दिया है, तो मुझे बताओ यहाँ पे x का वैल्यू कितना होगा। सर पहले तो x को यहाँ पे एक बार काटा है, देन यहाँ पे एक बार काटा है, देन यहाँ पे एक बार काटा है, तब x का वैल्यू कितना हो जाता सर, 3 हो जाता है, ठीक है। ये आपको समझना है। और एक ग्राफ दे देता हूँ, देख लो, सपोज ऐसा है, ठीक है, ग्राफ ऐसे दे के रखा है, तभी मुझे बताओ इस वाले ग्राफ में x का आंसर क्या होगा। सर यहाँ पे एक बार काटा है, देन यहाँ पे एक बार काटा है, 2 3, और यहाँ पे एक बार काटा है, तो जितना बार x एक्सिस को काटेगा वही उसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यानी इसका आंसर होगा 4। आई होप समझ में आ गया कैसे करना है, कहीं पे डाउट है। देन क्वेश्चन नंबर 2, इसका आंसर क्या होगा बताओ। द वैल्यू ऑफ के का किस वैल्यू के कारण, ठीक है, फॉर विच द पेयर ऑफ इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशन दैट इज के एक्स इक्वल टू वाई प्लस 2 एंड 6x इक्वल टू 2y प्लस 3 हैज़ इन्फाइनेटली मैनी सोल्यूशन। इन्फाइनेटली मैनी सोल्यूशन मिलेगा के का कौन सा वैल्यू के लिए। तो बेसिकली अगर आप लोग इसको देखोगे और सॉल्व करने जाओगे तो आप लोग क्या कर दोगे, डायरेक्ट दैट इज जब सॉल्व करोगे इसका आंसर आएगा ए आएगा, जो कि एकदम गलत है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, क्योंकि मैंने बहुत सारे वेबसाइट में भी देखा है इसका आंसर इन्होंने 3 दे के रखा है ठीक है। तो इसका आंसर क्यों नहीं 3 होगा मैं आपको एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ। देखो, अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है, सिंपली आपको क्या करना होगा सर, सिंपली हम लोगों को करना होगा पहले A1 A2 B1 B2 C1 C2 का वैल्यू निकालना होगा तो ध्यान से देखो, दिस विल बी योर फर्स्ट इक्वेशन, राइट, एंड दिस विल बी योर सेकेंड इक्वेशन। यहाँ पे kx इक्वल टू वाई प्लस 2 विल बी योर फर्स्ट इक्वेशन एंड 6x प्लस इक्वल टू 2y प्लस 3 क्या होगा आपका सेकेंड इक्वेशन। तो यहाँ पे आपका अगर A1 का मैं वैल्यू निकालूँ तो A1 का वैल्यू क्या है सर, के है, राइट। देन अगर B1 का वैल्यू निकालो, B1 का वैल्यू कहाँ से आएगा, A1 B1 एंड C1 का वैल्यू कहाँ से आता है, इक्वेशन 1 से आता है। तो x के साथ क्या रहता है आपका A1 का वैल्यू, इसलिए मैंने k बैठा दिया। देन y के साथ क्या रहता है सर, B1 का वैल्यू, यानी इक्वेशन 1 में से, तो y के साथ यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब सर क्या है, 1 है, ठीक है। और
सी के साथ यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब सिर्फ 2 है, तो सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, C1 का वैल्यू हो जाएगा 2। तो A1 B1 C1 कहाँ से आएगा, इक्वेशन नंबर 1 से आएगा। एंड अभी देखना पड़ेगा सर इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 में A2 मिलेगा, और A2 किसके साथ रहता है सर, x के साथ रहेगा, तो यहाँ पे 6 था तो 6 बैठेगा। एंड y के साथ सर B2 रहेगा, तो y के साथ यहाँ पे क्या है, सिर्फ 2 है, तो B2 का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। एंड सर C का वैल्यू, C2 का वैल्यू कितना है यहाँ पे सर 3 है, तो यहाँ पे C2 का वैल्यू 3 आ रहा है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अभी अगर आप लोग ध्यान से देखो, इनफाइनेटली यहाँ पे क्वेश्चन में जो पूछा है ना, इनफाइनेटली मेनी सोल्यूशन के बारे में पूछा है। ठीक है, किसके बारे में पूछा है, इनफाइनेटली मेनी सोल्यूशन। अगर मैं इन लोगों को अरेंज करता हूँ, A1/A2 करूँ, तो क्या निकल कर आएगा सर, K/6। क्या वैल्यू आ रहा है सर, K/6, कॉमा B1/B2 का अगर मैं वैल्यू अरेंज करूँ तो क्या आ रहा है सर, निकल के 1/2 आ रहा है। ठीक है, और C1/C2 का अगर वैल्यू निकालूँ, ये आपको दे रहा है 2/3। ठीक है, अभी क्वेश्चन में तो इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस के बारे में बताया ना, तो अब मुझे बताओ एक क्वेश्चन जो है बेसिकली चैप्टर 3 से है, और इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन का कंडीशन क्या था, थोड़ा याद करो, क्या कंडीशन था सर, इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन कब मिलता था सर, इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस का आंसर क्या था सर, A1/A2 मस्ट बी इक्वल टू B1/B2 मस्ट बी इक्वल टू C1/C2। ठीक है, यानी तीनों का वैल्यू आपको इक्वल होना चाहिए, राइट, यही तो समझाता है इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन का कंडीशन। बट अभी अगर आप इधर देखते हो ध्यान से, मुझे बताओ A1/A2 का वैल्यू कितना आ रहा है, K/6 आ रहा है, और B1/B2 का वैल्यू कितना आ रहा है सर, हाफ आ रहा है। बट C1/C2 का वैल्यू क्या आ रहा है, 2/3। तो मुझे बताओ, सपोज यहाँ पे K का वैल्यू क्या है वो मुझे पता नहीं, ठीक है, मुझे पता नहीं, तो मैं A1/A2 के बेसिस पे आंसर नहीं कर सकता हूँ। बट अगर मैं B1/B2 को देखूँ और C1/C2 को देखूँ, क्या हाफ और 2/3 इक्वल होता है, मुझे बताओ, इक्वल होता है क्या, नहीं होता है ना। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा सर, डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे कौन सा कंडीशन आ रहा है सर, यहाँ पे कंडीशन आ रहा है आपका, दैट इज B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2, हम लोग को दिखाई पड़ रहा है। और ऐसा कंडीशन होने से आपको पता है कि वो तो इन्फाइनेटली मेनी कंडीशन नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे K का वैल्यू हम लोग डायरेक्ट 3 नहीं बैठा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि तीनों कंडीशन में इसको पुट करना पड़ेगा। सो यहाँ पे हम लोगों को देखना पड़ेगा तीनों कंडीशन मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया, इन्फाइनेटली मेनी कंडीशन का अगर सिचुएशन होगा तो वहाँ पे A1/A2 B1/B2 एंड C1/C2 तीनों का वैल्यू मैच करना चाहिए। बट यहाँ पे तो मैच नहीं कर रहा है, मैंने दिखा दिया है, राइट। तो यहाँ पे आप K का वैल्यू 3 नहीं लिख सकते हो, क्योंकि वो कंडीशन ही नहीं मैच कर रहा है। अगर आपको इन्फाइनेटली मेनी सोल्यूशन का कंडीशन दिखेगा तभी आप बोल सकते थे कि इसका आंसर 3 होगा। बट यहाँ पे तो ये बन ही नहीं रहा है इस कंडीशन में, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, डज नॉट एग्जिस्ट होगा। आई होप समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। सर क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा तब, तो देखो ध्यान से, हम लोगों को यहाँ पे देके रखा है इफ P-1 P+1 एंड 2P+3 आर इन AP। तो एक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सीरीज देके रखा है, ठीक है, और आपको क्या निकालना है, P का वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालोगे P का वैल्यू सर, किसका वैल्यू निकालना है, P का वैल्यू निकालोगे। तो इसको निकालने के लिए मैं करके दिखाता हूँ। तो ध्यान से देखो, क्वेश्चन में आपको क्या देके रखा है, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक सीरीज देके रखा है, ठीक है, आई होप लोगों को दिख रहा है। तो यहाँ पे अगर इस P का वैल्यू को निकालना है तो मैं डायरेक्ट बता देता हूँ कि P का वैल्यू हो जाएगा 0। बट क्यों 0 होगा सर, 0 इसीलिए होगा कि अगर यहाँ पे P का वैल्यू निकालना है तो आप लोग इसको डायरेक्ट सॉल्व करके नहीं निकाल सकते हो। यहाँ पे आपको A का वैल्यू देके रखा है, यानी फर्स्ट टर्म का वैल्यू है आपका कितना सर, P-1 है फर्स्ट टर्म का वैल्यू, ठीक है। सेकेंड टर्म का वैल्यू कितना है सर, A2 का वैल्यू देके रखा है आपका P+1। आंसर A3 का वैल्यू देके रखा है आपको 2P+3। तो इसको सॉल्व करना होगा, कैसे करेंगे सर हम लोग,
इसको सॉल्व करने के लिए कॉमन डिफरेंस का इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है। कॉमन डिफरेंस अगर हम लोग को निकालना होता है, हम लोग को पता है सर क्या होता है फॉर्मूला A2 माइनस A1। तो आपको ये भी पता है कि सर कॉमन डिफरेंस हमेशा जितना भी टर्म हो सब टर्म्स के बीच में कॉमन डिफरेंस क्या होता है, इक्वल होता है। तो A2 और A1 के मान बीच का जो कॉमन डिफरेंस होगा वो, और यहाँ पे आपका A3 एंड A2 का जो कॉमन डिफरेंस होगा दोनों का वैल्यू बराबर होता है, ये आप लोगों को पता है, राइट। कॉमन डिफरेंस जितना भी टर्म्स होता है हर टर्म्स के बीच का डिफरेंस होता है, और हर दो टर्म का बीच का डिफरेंस एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, इक्वल होता है। इसलिए मैंने यहाँ पे इक्वल लिख लिया। पहले में मैंने दिखाया है कि A2 माइनस A1 करेंगे तो कॉमन डिफरेंस आएगा। अगेन सर A3 माइनस A2 करेंगे तब भी कॉमन डिफरेंस आएगा, और कॉमन डिफरेंस क्या होता है, इक्वल होता है। अभी यहाँ पे A2 का वैल्यू क्या है सर, A2 का वैल्यू है सर P+2, तो बैठा दो P+2 माइनस सर A1 का वैल्यू क्या है सर आपका P-1 है, तो बैठा दो P-1, सॉरी फॉर द नॉइस। तो इधर का वैल्यू पुट कर दिया, बीच में इक्वल टू था, इक्वल टू दे दो। यहाँ पे A3 है, A3 का वैल्यू क्या था सर 2P+3, तो बैठा दो देन अगेन माइनस A2 का वैल्यू कितना था सर, A2 का वैल्यू सर आपका था P+2, तो पुट कर दो उसको। पुट करने के बाद इसको सॉल्व करो, तो इसको अगर सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, P+2 माइनस P आ जाएगा, माइनस माइनस में सर प्लस हो जाएगा +1, ठीक है। एंड राइट हैंड साइड में 2P था, यहाँ से 1P चला जाएगा तो सर सिर्फ P रहेगा। +3 था, +3 एंड आपका +2 मिलके कितना हो जाएगा, ब्रैकेट दे दो थोड़ा, एक ब्रैकेट मैंने नहीं दिया था, तो यहाँ पे +3 है और -2 है, तो प्लस माइनस में सर 3 से अगर 2 चला जाएगा तो 1 रहेगा। आई होप समझ में आ गया। 2P से -P किया तो P रह गया, +3 से प्लस माइनस में -2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 से 2 चला जाएगा तो 1 रह जाएगा। अभी ध्यान से देखो, यहाँ पे P कैंसिल, ये P कैंसिल, 2 से सर 1 चला जाएगा तो कितना आएगा सर 1 रहेगा। +2 से +2 के साथ अगर हम लोग +1 को जोड़ देते, कहीं भी मैंने गलत तो नहीं कर दिया, डिस्ट्रैक्ट होने के कारण बहुत गलती हो रहा है, सॉरी मैंने यहाँ पे कुछ गलत लिख के रखा था, दैट इज P+1 होगा, मैंने यहाँ पे 2 लिख के रखा था, ठीक है, तो इसलिए गलत हो गया। तो A2 का वैल्यू कितना था सर, यहाँ पे 1 था, हाँ सॉरी फॉर द मिस्टेक। तो अभी ध्यान से देखो सर, आपका +1 है, ये भी +1 है, तो इधर में आ जाएगा आपके यहाँ सर आपका +2 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे मेरे से थोड़ा गलती हो गया, बिकॉज यहाँ पे भी मुझे ठीक से बैठाना होगा। आपका क्या था, A3 माइनस A2 था, तो A2 का वैल्यू कितना था सर, यहाँ पे 1 था, तो इसीलिए मेरे से यहाँ पे गलती हो गया, माफ़ कर देना। बिकॉज कॉन्टीन्यूसली नॉइस क्रिएट हो रहा है, इसकी वजह से डिस्ट्रैक्ट में भी फील कर रहा हो। नो यहाँ पे +3 है, +3 से अगर प्लस माइनस में -1 चला जाएगा तो इट विल गिव यू +2, राइट। तो अभी राइट हैंड साइड में आपका रह जाएगा, राइट हैंड साइड में आपका P+2 रहेगा, और +2 को अगर हम लोग साइड चेंज करेंगे तो इट विल बिकम -2, तो P का वैल्यू कितना आ जाएगा सर आपका, आ जाएगा 0। आई होप समझ में आ गया, एंड माफ़ी फॉर द मिस्टेक, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन हो रहा है मुझे भी। आज के लिए यहीं पे ख़त्म करते हैं, बिकॉज यहाँ पे कॉन्टीन्यूसली नॉइज़ हो रहा है, तो वीडियो को मैं अगर लंबा करूँगा तो बहुत ज़्यादा नॉइस क्रिएट होगा। बहुत ही जल्द ही आप लोगों के लिए मैं फिर से हाजिर होऊंगा, और बाकी वीडियो में बाकी क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करने का कोशिश करूँगा। तो आज के लिए यही पे ख़त्म करते हैं। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।